राधिका। एक सड़क हादसे में राधिका के माता पिता की मौत हो गई थी। तभी से वो बेचारी बहुत अकेली पड़ चुकी थी। घर में उसके चाचा चाची थे, लेकिन वो उसके साथ पराइयों जैसा व्यवहार करते थे। माँ, पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। तेज बारिश में एक पेड़ के नीचे बैठी राधिका अपने आप से कह रही थी, मेरा अब जीने का मन भी नहीं करता। काश आप मुझे भी अपने साथ ही लेकर चले जाते। अपने परिवार को याद करके राधिका फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसुओं को पोंछने वाला उसके पास में कोई भी नहीं था। तभी वहां पर राधिका की चाची आ गई। यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? घर में इतना सारा काम पड़ा है, जल्दी से घर में आ और ये झूठे बर्तन धो दे। मेरी बेटी कॉलेज से आने वाली होगी और उसके लिए खाना भी गर्म कर देना, समझी? जी चाची जी, आप चलिए, मैं बस आती हूँ, आंसू पोंछते हुए राधिका ने कहा और अपनी चाची के पीछे पीछे घर आ गई। घर जाकर उदास मन से झूठे बर्तनों को धोने लगी। इतने में उसकी चाची की लड़की सौम्या घर पर आ गई। अरे ओ कलमुही, सुबह से तेरा काम नहीं हुआ? जब देखो तब बर्तन ही खटकाती रहती है। सौम्या ने इतना कहकर अपने जूते उतार रही थी। उसकी मां अंदर से आ गई। अरे मेरी लाडली गुड़िया आ गई, जल्दी से हाथ पैर धो ले बेटी, तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ। ये सुनकर सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतराते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी बेटी के लिए खाना गर्म कर दे, और हाँ, मैंने फ्रिज में उसके लिए आइसक्रीम भी रखी होगी, खाना खाने के बाद उसे जरूर से दे देना, समझी? जी चाची जी, जैसा आप कहें। इतना बोलकर राधिका खाना गर्म करने के लिए चली गई। तब चाचा सोहन कमरे में आए और बाहर से ही राधिका को आवाज लगाते हुए कहने लगे, राधिका, एक गिलास चाय का भी बना कर लिया। राधिका ने आवाज सुनी और रसोई से ही जवाब दिया, जी चाचा जी, बस लेकर आती हूँ। राधिका के चाचा चाची घर का सारा काम सिर्फ उसी के ही सिर पर डाल देते। वो भी किसी नौकरानी की तरह घर का सारा काम करती। उन लोगों के कपड़े धोना, बर्तन धोना, झूठे बर्तनों को उठाना, यहाँ तक कि उनके जूते तक पॉलिश करना राधिका का ही काम था। ये लीजिए चाचा जी, चाय पी लीजिए। राधिका ने अपने चाचा को चाय दी। तभी दरवाजे पर जमींदार आ गए। जमींदार को देखकर सोहन हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और चाय का गिलास टेबल पर रख दिया। अरे जमींदार साहब, आइए बैठिए। जमींदार सोहन के साथ बैठा और राधिका रसोई में चली गई। आज आप दोपहर में कुछ काम था क्या? सोहन ने पूछा। देख सोहन, तू तो जानता ही है, तेरे पिताजी ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। अब वो पैसे कौन देगा भाई? सोहन ये बात सुनकर एकदम से घबरा गया। अरे जमींदार साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है। पिताजी आखिरी बार बोलकर तो गए थे कि तुम्हारा कर्ज चुकाना है। हाँ, तो इससे पहले कोई बखेड़ा खड़ा हो, मेरे पैसे दे दो भाई। जमींदार ने इतना कहकर सोहन की पीठ थपथपाई। देखिए जमींदार साहब, मेरे पास अभी 2 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन आप एक सौदा करें तो मैं बात करूं। जमींदार ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर सौदे के बारे में पूछने लगा। कैसा सौदा भाई, बोलो। जमींदार साहब, मेरी एक भतीजी है राधिका, उसके माँ बाप मर चुके हैं। तुम चाहो तो अपने घर के सारे काम उससे करवा सकते हो। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े लत्ते, यहाँ तक कि तुम्हारे खेतों में भी काम कर देगी। और आप 6,000 महीने के हिसाब से हर महीने उसकी तनख्वाह में से पैसे काटते रहना। जब आपका कर्जा पूरा हो जाए तो उसे छोड़ देना। जमींदार को सोहन की बात पसंद आ गई। वैसे सौदा तो तू फायदे का बोल रहा है, पुलिस का चक्कर तो नहीं होगा ना? अरे साहब, जमींदार साहब, बिल्कुल भी नहीं। बस आप इसे दिन भर कुछ भी काम करवाते रहो, रात को घर भेज देना। सोहन की बात जमींदार ने मान ली। तो ठीक है भाई, तू कल सुबह से ही उसे मेरे घर पर भेज देना, बाकी का फिर मैं देख लूंगा। दोनों आपस में हंसने लगे, लेकिन राधिका ने उनकी बातें रसोई की चौखट पर खड़ी होकर सुन ली थी। और फिर अगली सुबह राधिका ने आंखें खोली तो चाची की कड़कती आवाज कानों में पड़ी। उठ जा निकम्मी, आज से तुझे जमींदार के घर पर काम करने भी जाना है। नाटक मत करना, समझी? राधिका ने चुपचाप में सिर हिलाया। बिना किसी सवाल के उठकर तैयार होने लगी।
फटे पुराने सलवार कुर्ते में बिखरे बालों के साथ। वो जैसे खुद को घसीट रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, रात भर रोने की वजह से। फिर चाची ने उसे एक झोला थमाया। ये दोपहर का खाना है, और सुन, कोई उटपटांग हरकत मत करना, नहीं तो तेरा खाना पीना सब बंद कर दूंगी, समझी? राधिका बस हाँ चाची जी कहकर वहां से निकल पड़ी और कुछ देर चलकर जमींदार के घर पर पहुंची। जमींदार, जिसका नाम था बिरजू ठाकुर, एक निर्दयी और लालची इंसान था। उसके घर पहुंचते ही उसने राधिका को ऊपर से नीचे तक देखा। तू ही है सोहन की भतीजी? जी। अच्छा तो चल, ये सब झाड़ू पोछा कर फिर रसोई का काम कर, और दोपहर तक मेरे खेत में आ जाना, घास भी कटवानी है। राधिका ने थकते थकते सिर हिलाया और काम में लग गई। धूल भरे फर्श, भारी बर्तन, सड़ी गली चीजें, वो सब साफ करती रही। दिन चढ़ते चढ़ते उसे खेत में भेज दिया गया। वहां उसे बिना जूते चप्पल के कांटों में चलकर घास काटनी थी, पानी भरना था और फिर बैलों के लिए चारा भी रखना था। धूप सिर के ऊपर थी और राधिका की पीठ से पसीना बह रहा था। हाथों में छाले पड़ चुके थे और पैरों से खून टपकने लगा था। और शाम होते होते वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और खुद को निहारने लगी। क्यों भगवान ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, पर उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई भी नहीं था। फिर रात होते ही वो वापस घर पहुंच गई। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, चाची की आवाज फिर से गूंज उठी। अरे राधिका, जल्दी आ, सौम्या की ट्यूशन वाली किताबें लाकर रख, और हाँ, खाना भी बना दे, मुझे और तेरे चाचा जी को बहुत भूख लगी है। राधिका ने अपने फटे हुए पैर छुपाने की कोशिश की, लेकिन चाची ने देखा नहीं, और देखा भी होता तो क्या ही फर्क पड़ता था। क्या हुआ कलमुही, मुंह लटका कर क्यों घूम रही है? रानी बन गई है क्या वहां जाकर? हाँ? नहीं चाची। तो फिर काम कर, नहीं तो आज रात खाना नहीं मिलेगा। राधिका ने थके हाथों से किचन में बर्तन उठाए, चूल्हा जलाया और रोटियां बनानी शुरू कर दी। उसी वक्त चाचा की आवाज आई। ओ राधिका, मेरे कपड़े प्रेस कर दे सुबह के लिए, समझी? जी चाचा जी। अब वो थक चुकी थी, शरीर से भी आत्मा से भी। फिर रात को जब सब खाना खाकर सो गए तो वो चुपचाप रसोई के एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले और वो फूट फूट कर रोने लगी। काश माँ पापा मुझे अपने साथ ही ले जाते, मुझे अब नहीं जीना, मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उसने सिर घुटनों पर रख दिया और फूट फूट कर रोती रही। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था, और शायद सुनता भी कौन। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रोज सुबह राधिका जमींदार के घर जाती, दिन भर काम करती, खेतों में मेहनत से खुद को चूर कर लेती, और रात को चाचा चाची और सौम्या की खरी खोटी सुनती। अब वो इंसान नहीं, बस एक मशीन बनकर रह गई थी, बिना भावनाओं के, बिना सपनों के। लेकिन उस रात आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। शाम से ही तेज हवाएं चल रही थी, और जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कांप रहा था। राधिका चुपचाप कोने में बैठी थी, आंखें बंद किए, और दिल में बस एक ही सवाल था, कब तक, कब तक? उसी वक्त एक निर्णय उसके भीतर जन्म ले चुका था, अब और नहीं। तब वो रात करीब 2 बजे चुपचाप उठी, एक पुराना झोला निकाला, उसमें 2 जोड़ी कपड़े, माँ की एक तस्वीर और थोड़ा सा सूखा खाना रखकर एक छोटी सी पोटली बांधी, बिना किसी आहट के दरवाजा खोला और वो घर छोड़कर निकल गई। बाहर बारिश बहुत तेज थी, तेज तूफान भी आ रहा था। राधिका के कपड़े, बाल, सब कुछ भीग चुका था। सर्दी से उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और वो नंगे पांव बस चलती जा रही थी। गांव की पगडंडियां पार करते हुए, खेतों, कचरे के ढेरों, कीचड़ भरी गलियों को लांघते हुए और लगभग आधी रात तक चलते हुए वो किसी अनजान गांव में पहुंच चुकी थी। तभी उसे दूर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी नजर आई। वो वहीं पर रुक गई। झोपड़ी के बाहर ही एक छोटा सा कांपता हुआ कुत्ते का बच्चा पड़ा था। बारिश से वो पूरी तरह से भीग चुका था और ठंड से उसका शरीर भी कांप रहा था। राधिका ने वो नन्ही सी जान उठाई
अपनी पोटली में से एक कपड़ा निकाला और उसे लपेट दिया। उसने उसे अपनी गोद में दबा लिया और खुद भी उस झोपड़ी के बाहर बैठ गई। उसी वक्त झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत ने पर्दा हटाया। अजी ओ सुनिए, कोई बच्ची बाहर बैठी है और एक कुत्ता भी गोद में लिया हुआ है। बूढ़ा आदमी आया और देखा और बोला, ए बेटी, कौन है तू? इस बारिश में यहाँ क्यों बैठी है? अंदर आ जा, ठंडी लग जाएगी। राधिका कुछ कह नहीं पाई, बस धीरे से सिर हिलाया और उनके साथ अंदर चली गई। अंदर गर्म चूल्हा जल रहा था। बूढ़ी औरत ने उसे रजाई ओढ़ाई और गर्म दूध लाकर दे दिया। क्या हुआ बेटी, कौन हो तुम? राधिका ने सब कुछ बता दिया। माँ पिता की मौत, चाचा चाची का अत्याचार, जमींदार की दरिंदगी और अपनी टूटी हुई जिंदगी का हर पहलू। बूढ़े ने उसकी बात सुनकर सिर पर हाथ फेरा। बेटी, हमारे भी अपना कोई नहीं है, ये झोपड़ी ही हमारा संसार है। अगर चाहो तो हमारी बेटी बनकर यहीं पर रह सकती हो। राधिका ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। काका, अब मुझे कहीं और नहीं जाना, मैं यहीं पर रहूंगी। मेरे पास भी कोई नहीं है मुझे सहारा देने के लिए। बेटी, अब से तो इसे अपना ही घर समझ, यहीं पर रुक जा हमारे साथ। राधिका के पास कोई सहारा नहीं था और वो उन दोनों काका काकी के साथ रुकने के लिए मान गई और इसी तरह दिन बीतने लगे। राधिका उस छोटे से कुत्ते और काका काकी के साथ बहुत खुश थी। काकी राधिका को अपनी बचपन की बातें बताती और शाम होते ही काका राधिका के लिए चीज लेकर आते। तब कुछ दिन तक राधिका ने देखा कि बूढ़ा काका लकड़ी तोड़ने जंगल जाता है और बूढ़ी काकी झोपड़ी में बैठी बैठी रोटियां बेलती रहती हैं। लेकिन अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। राधिका ने फैसला किया, अब मैं भी कुछ करूंगी। वो काका से बोली, काका, हम एक साथ चाय की छोटी सी दुकान खोलते हैं ना, यहीं सड़क के किनारे। मैं बनाऊंगी, आप बैठोगे और काकी हिसाब रखेगी। पर बेटी, हम तुझसे काम कैसे करवा सकते हैं? काका, आपने मुझे बेटी बोला है ना, तो एक बेटी अपने माता पिता के लिए सब कुछ करती है। और क्या हो गया अगर हम एक परिवार हैं, एक दूसरे के साथी बनते हैं, तो साथ में मिलकर काम करते हैं। राधिका की बात को सुनकर काका के आंसू निकल गए। उन्होंने राधिका को आशीर्वाद दिया। अगले दिन एक पुरानी टेबल, 3-4 कुर्सियां, एक तवा, एक केतली और एक कुत्ता, जो अब उनका हिस्सा बन चुका था, सबने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल दी। साथ में एक छोटा सा बोर्ड लगाया, काका काकी की चाय। शुरुआत में तो कोई भी नहीं आया। राधिका सुबह से शाम तक चाय बनाकर खड़ी रहती, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। वो छोटा कुत्ता जिसे राधिका ने बचाया था, वो हर आने जाने वाले के पास जाकर पूंछ हिलाने लगा। बच्चे उसे देखकर रुकते, लोग मुस्कुराते और धीरे धीरे दुकान पर रुकने लगे। क्या प्यारा डॉग है, अरे वाह, चाय भी बढ़िया है, चलो अब रोज यहीं पर रुकेंगे। कुछ ही हफ्तों में काका काकी की चाय की टपरी फेमस हो गई। वो छोटी सी दुकान पूरे गांव की पहचान बन गई। लोग दूर दूर से आते, बच्चे कुत्ते से खेलने के लिए आते और सब कहते, ऐसी चाय तो कहीं नहीं मिलती है। राधिका अब मुस्कुराने लगी थी। काका काकी के चेहरे पर चमक थी और वो कुत्ता अब घर का सबसे प्यारा सदस्य बन चुका था, क्योंकि उसकी मासूमियत ग्राहकों को दुकान तक खींच लाती। और राधिका भी अब अपनी जिंदगी से खुश थी। उसे एक परिवार मिल चुका था, एक टूटी हुई लड़की जिसे अपना कोई नहीं लगता था। अब उसे सब कुछ मिल गया था, एक सच्चा परिवार, काका काकी और उसका प्यारा साथी। इस तरह राधिका को उसका सच्चा साथी मिल गया, जिन्होंने उसे टूटने नहीं दिया, बल्कि फिर से जीना सिखाया और राधिका की जिंदगी में खुशहाली भर दी।